आमंत्रित करता हूं, कृपया भाई आएं और शीघ्रता से अपनी बात रखें। कुमार धैर्य जैन, लो बेटा। जय बोली संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोली पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की। जय बोली मुंगावली नगर गौरव जनधर्म प्रभाविका आचे रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की। सार सतकंठ वादनी आरिका श्री विश्वस्मती माता जी की। अहिंसा में विश्व धर्म की वात्सल्य की प्रतिमूर्ति विशिष्ट प्रज्ञा समन्वित रत्नत्रय से विभूषित आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी समूचे भारतवर्ष में जैन हो या जैनेतर सभी के मध्य प्रभावना का वह नाम बन चुकी हैं कि अगर कोई स्त्री जैनेश्वरी दीक्षा की भावना भाए तो उसके मन में बस यही भावना पल्लवित होती है कि मैं भी सृष्टि भूषण माता जी की तरह बनूं, क्योंकि सृष्टि भूषण माता जी जैनत्व के वर्तमान आकाश का वो जगमगाता सितारा है कि उनके जैसा बनना किसी सपने से कम नहीं। उनका नाम मात्र श्रावक समाज में ही नहीं अपितु संत समाज में भी बहुमान को प्राप्त है। पूज्य माता जी के सानिध्य में देश में ऐसे कीर्तिमान हुए हैं जो स्वयं ही ना भूतो ना भविष्यति की संज्ञा को लिए हुए हैं। अतिशय क्षेत्र रानीला में 57 दिवसीय अखंड भक्तांबर आराधना और तोयग नगरी गुड़गांव में पद्म पुराण मानस लीला का मंचन। अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव में 44 वर्षीय प्रभु पारस आराधना और मेरे शहर टीकमगढ़ में 2024 के इसी चातुर्मास में 10 लक्षण महापर्व पर प्रथम बार बालिकाओं का धर्माकुरुम संस्कार साधना शिविर और बालकों के साथ बालिकाओं का भी मोदी बंधन उपनयन संस्कार शिविर जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मोदी बंधन उपनयन संस्कार में मेरा और मेरी दीदी भव्या का माता जी के करकमलों द्वारा प्रथम संस्कार हुआ, जो मेरे और मेरे परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। पूज्य माता जी का भक्तों के मानस पर तात्कालिक नहीं वरन सातकालिक प्रभाव पड़ता है। परम पूज्य विद्या भूषण आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की परम विदुषी शिष्या ज्ञान ध्यान में लीन परम पूज्य आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी का जन्म मध्य प्रदेश की पावन धरा पर बसने वाले मुंगावली में हुआ। इस पावन आत्मा के जन्म से संपूर्ण मुंगावली की धरती मूंगावर्णी हो गई। मानवता के दिव्य आलोक से परिपूर्ण संयम की मंगल मनीषा ने सदाचारी पतिव्रता और शीलवती माता श्रीमती पद्मा एवं आदर से ग्रस्त पिता श्री कपूर चंद जी के घरांगन को दिव्यता से भर दिया। बहुत बढ़िया बेटा। 23 मार्च 1964 को जब माँ पद्मा की गोद में गौरवमयी सौभाग्यशाली कन्या रत्न अवतरित हुई तब माँ पद्मा के शुभ स्वप्न साकार हुए और तत्काल ही इस दिव्य बालिका का नामकरण हो गया और नाम रखा गया बेटी सुलोचना। शुरू से ही बेटी सुलोचना धार्मिक कार्यों में हर क्षेत्र में प्रथम रही, चाहे वो लौकिक शिक्षा हो या धार्मिक शिक्षा, हस्तकला हो या संगीत कला, सभी में पारंगत रही। सुलोचना के जन्म के पूर्व ही माँ पद्मा ने 2 पुत्रों को भी जन्म दिया, परंतु वे अल्पायु में ही संसार से विदा हो गए। सुलोचना के जन्म के पूर्व ही इनकी ताई राम प्यारी जी को स्वप्न आया कि माँ पद्मा की संतान को वे गोद ले लें, अन्यथा इस जीव को भी जाना होगा। ताई जी की यह शब्द सुन माँ पद्मा का मन चिंतित हो उठा और उन्होंने ना चाहते हुए अपनी बच्चे को ताई जी के हाथों में सौंप दिया। ताई जी छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई थी, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। सुलोचना को पाकर उन्हें तो जीवन की सारी खुशियां ही मिल गईं। ताई जी ने सुलोचना को बड़े लाड प्यार से पाला। जब सुलोचना 4 वर्ष की थी तब ताई जी ने सुपार्श्वती माता जी के दर्शनार्थ हेतु ले गई। माता सुलोचना को देख माता जी स्वतः बोल पड़ी, अरे इस बच्ची को तो संन्यास लेने से कोई नहीं रोक सकता। ताई जी हैरानी से बोली, पर ऐसा कैसे माता जी? माता जी ने कहा, जिस दिन ये बच्ची जैन संतों के दर्शन कर लेगी उसी
दिन से ग्रस्त त्याग की भावना बन जाएगी जो रोके से भी नहीं रुकेगी। माता जी ने सुलोचना, छोटी सी सुलोचना को छोटे छोटे पीछे कमंडल भी आशीर्वाद में दिए। ताई जी धार्मिक महिला होते हुए भी इस बात से बहुत चिंतित थी और बेटी के मोह पास से बंधी हुई ताई जी ने सुलोचना का मंदिर जाना बंद करवा दिया। पर होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। संयोग बस बेटी सुलोचना को मुंगावली जाना पड़ा, जहाँ भाग्य प्रतीक्षा कर रहा था बेटी सुलोचना के मस्तक पर धर्म का स्वस्तिक रचने की। उस समय मुंगावली में क्षुल्लक गुण सागर जी, समाधिस्थ सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर जी आए हुए थे, जिनकी सानिध्य में दहेज प्रथा पर वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई। सुलोचना ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी वाद पटुता से प्रथम स्थान भी प्राप्त किया और पुरस्कार में प्राप्त की कुछ पुस्तकें, जिनमें से एक थी आटे का मुर्गा। जब बेटी सुलोचना ने आटे का मुर्गा पुस्तक के जैसे जैसे पृष्ठ खोले और पढ़े तो उनका मन करुणा से बेहाल हो गया और हृदय में उमड़ी वैराग्य की मंदाकिनी और वैराग्य का तेज। परिजनों के लाख जतन पर भी सुलोचना को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सका। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बच्चे ने महाराज श्री का माइक चालू करिए। ऐसे ऐसे शब्द अपनी वाक्पटुता में कहे जो पिछले 20 वर्षों से इस मंच का संचालन करते हुए हमारी बुद्धि में नहीं आए। इस बेटे के लिए बहुत बहुत भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं।